है इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। ये हमारी सीए ऑडिट रिपोर्ट फाइल है। प्रतिवर्ष की ये सीए रिपोर्ट होती है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं मां नारायणी बालिका छात्रावास में सेन कल्याण समिति के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑडिट हो रहा है सालाना, और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रामचंद्र सेन है। आज क्या हो रहा है? अभी समाज के 10 समाज बंधुओं को हमने निमंत्रण देके हमारे दस्तावेज की ऑडिट के लिए बुलाया है। हमारी क्वार्टरली ऑडिट होती है, सीए ऑडिट होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन डॉक्यूमेंट की ऑडिट जो समाज बंधु, ऐसे समाज बंधु है जिनका अनुभव है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त है, हर 3-3 महीने में अलग अलग 10 आदमी को बुलाते हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंटों से सेवानिवृत्त है, उनका अनुभव शेयर करते हैं। वो आपका कार्यकाल कितने समय का है? हमारा कार्यकाल 2 साल का है। ये हमारे कार्यकाल में दूसरा ऑडिट है। ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या जो एक्सपीरियंस रहे आपके, क्या क्या डिफिकल्टीज है आपको? डिफिकल्टी तो अभी तक तो कुछ नहीं है, और जो भी होगी सामना करेंगे। और डिफिकल्टी तो जो डिफिकल्टी आएंगे उसके लिए पार करने की कोशिश करेंगे। डिफिकल्टी को तो मानता ही नहीं मैं। तो ऑडिटर से जो ये सेकंड टाइम जो ऑडिटर है आपके कार्यकाल में, तो ऑडिटर से जो आते हैं वह बदल के आते हैं या फिर यही होते हैं? हम हर 3 महीने में ऑडिटर बदलते हैं, ताकि अलग अलग जो डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हैं, अच्छे लोग जो है, इनका अनुभव है, इनके अनुभव से हम जो बताते हैं, लिखित में देते हैं कि हमने हमारे दस्तावेज है, इनको आप चेक करिए, कोई किसी प्रकार की कमी हुई आप लिखित में दीजिए, है ना। इनका अनुभव जो है हमें बताते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है। तो धीरे धीरे हम चाहते हैं कि 2 साल के कार्यकाल में सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल अपडेट हो जाए, किसी प्रकार की कोई कमियां ना हो। कुछ हमारे अनुभव है, कुछ इनके अनुभव है, सबका अनुभव सबके साथ मिलकर के, सबका साथ सबका विकास के साथ में हम जो है आगे बढ़ेंगे और समिति के तमाम दस्तावेजों को बिल्कुल अपडेट कर देंगे। आज कितने बजे से ऑडिट चल रहा है? हमारा 3 बजे का ऑडिट का टाइम था। 3 बजे सभी लोग आ गए थे और इन्होंने कम से कम 1.5-2 घंटे जो है तमाम दस्तावेजों को जांच की है, तमाम दस्तावेजों को देखा। इनकी कुछ पॉइंट है जो इन्होंने नोट किए। ऑडिट कंप्लीट होने के बाद आगे की प्रोसेसिंग क्या रहेगी? ऑडिट कंप्लीट होने के बाद में ये अपने पास से एक रजिस्टर है, ऑडिट रजिस्टर, उस पर अपने रिमार्क लिखेंगे। एक सीट भी है, उस सीट में जो है अपने लिख के देंगे अपने रिमार्क। उस रिमार्क लिखने के बाद में, रजिस्टर में लिखने के बाद में समिति का एक कॉलम है कि समिति के द्वारा क्या एक्शन लिया गया, तो उसमें फिर समिति एक्शन लेगी। इनके जो पॉइंट है उनका एक्शन लेने के बाद में फिर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री वो साइन करेंगे कि भाई आपके ये पॉइंट है। कार्यकाल के पहले भी ऑडिट हुआ? पहले तो ऑडिट नहीं हो पाया, अभी जो है हम कर रहे हैं कोशिश। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम दस्तावेज है सेन कल्याण समिति के, जो यहाँ पे ऑडिटर्स है। हम आपको लेके चलेंगे, रूबरू कराएंगे। देख सकते हैं आप किस कदर से यहाँ पे कार्यशैली रही। पुरुषोत्तम सेन, वर्तमान में राजस्थान सेन कल्याण समिति का संयोजक हूँ जी। और ये मेरे हाथ में जो दस्तावेज है, फाइल है सेन समाज की, यहाँ पर 80 जी देवस्थान विभाग। तो इससे जब समझ के जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो सब इनकम टैक्स, सेल टैक्स देते हैं। वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स में 12/AG मिलने के बाद में हमें इस राजस्थान सेन कल्याण समिति के समाज के उत्थान के लिए जो सहयोग देंगे वो फायदा मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, हर संस्थाओं को करवाना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट में जो पैसा जाता है वो पैसा समाज हित में लगेगा। किस प्रकार से आप इसको आयाम देंगे, क्योंकि देश के अंदर एक बड़ा नाम है एजुकेशन सिटी कोटा, तो ये माँ बालिका छात्रावास है, यहाँ पे एक बॉयज भी है और गर्ल्स ये है, तो किस प्रकार से विस्तार देंगे आप? कोटा सेन समाज ने बालकों का छात्रावास पूर्व में बना दिया, और ये नए युवाओं ने जो मिलके वर्ष 2013 से बालिका छात्रावास का जो बनाने का जो सपना जो देखा था, वो बहुत जल्दी बालिकाओं को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। ऊपर 20 कमरे बन के कंप्लीट है और समय ले रहे हैं, बहुत जल्दी इसका ओपनिंग कर देंगे। पूरे देश की बालिकाएं यहाँ आकर घर जैसा व्यवहार, घर जैसा परिवार जैसा व्यवहार और परिवार जैसे वातावरण में रहकर और शिक्षा करके देश में, पूरे देश में सेन समाज का नाम रोशन करेंगे। अब हम सीधे ऑडिटर से आपको रूबरू कराते हैं, देख सकते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम भेरूलाल आसोपा है। किस प्रकार का क्या क्या जो निरीक्षण में सामने आया? वो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर्ड पटवारी हूँ। और रेवेन्यू के मुताबिक जो कार्य होता है उसके मुताबिक इनका कार्य देखा, संतोषजनक पाया।
अध्यक्ष जी के निमंत्रण पर आज हम यहाँ आए। एक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंटर, बहुत अच्छी फाइल बना रखी है ATG। उस ATG के तहत क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनकी सैलरियाँ ज़्यादा है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो इनकम टैक्स के बजाय अगर संस्था को ही देवें समाज के लोग, तो संस्था भी आगे बढ़ेगी और उनको भी बेनिफिट रहेगा और कार्य भी आगे अच्छा तरह से चलेगा। मेरा नाम रामबलोच हुसैन है और मैं कार्यालय अध्यक्ष पद से सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हुआ। मैंने पहले भी एक बार ऑडिट की थी, इनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी इनको कुछ नए बताए गए हैं मेरे अनुभव के अनुसार, और वह सब इन्होंने संचालित यानी मेंटेन कर रखे हैं। और इसमें कुछ मामूली सी कोई कमी रह जाती है तो उसको हम सुझाव दे करके और पूर्ण रूप से कर रहे हैं। जो ये लेजर आपके सामने है, किस प्रकार के इसमें क्या होता है बताइए जरा। हाँ, इसमें सब लेजर अलग अलग कार्य के अलग अलग लेजर में और फाइलें मेंटेन कर रखी है और ड्यूली बढ़िया मेंटेन कर रखी है। जैसे गवर्नमेंट में है वैसे अगर कुछ कोई कमी रह जाती तो हम उसको पूर्ण रूप से संचालित कर रहे हैं। और आगे चलते हैं आपको। जी सर, योर इंट्रोडक्शन। सत्यनारायण सेन, ओएस कलेक्टेड कोटा रिटायर्ड। क्या व्यू आपका, क्या लगा आपको? आपके सामने तमाम लेजर्स है, फाइल्स है। मेरे को पहली बार यहाँ पर ऑडिटर नियुक्त किया, मैंने ऑडिट किया, मेरे को अच्छा लगा। प्रत्येक फाइल में इंडेक्स लगा हुआ है, प्रत्येक फाइल में पेजिंग हो रही है और जो कुछ कमियाँ थी वो मेरे को एक ऑडिट फॉर्म शीट दी हुई है, उसमें मैंने कुछ अंकित कर दिया, बाकी सब शेष ठीक है। जैसे जो कोई कंप्लेंट्स वगैरह कोई व्यूज है आपने नोट किए यहाँ पे? हाँ, मैंने कुछ नोट किए हैं, जो मेरे को जो अच्छा लगा मैंने नोट किए और इनके फाइल में लग जाएगा और फिर ये सुधार करेंगे। गवर्नमेंट से किस प्रकार से ये जो समिति है लाभ उठा सकती है, कब इसका बेनिफिट से है जो टैक्स पेयर कर सकेंगे? और ये सब जो भी है नियमानुसार होगा। जैसे क्या रूल्स है लगभग बताइए। रूल्स की तो मुझे जानकारी नहीं। जी आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माल प्रताप जैन है। आपका मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर के रिटायर्ड हूँ। क्या लगा सर आपको यहाँ पे? देख सकते हैं आप आज हम आए हैं तमाम प्रकार के रजिस्टर्स है। राजस्थान सेन समाज, क्या होता है? राजस्थान सेन समाज का अच्छा हेडिंग एंड टैगिंग रजिस्टर ये होता है कार्यकाल के दौरान जो अध्यक्ष प्रतिनिधि जो भी काम से सामान से आदान प्रदान किया जाता है, उनके कार्यकाल में क्या हुआ तो उनका पूरा जो उपलब्ध हो रहा है उनको सौंपे जाया जाता है। और क्या लगा आपको? बिल्कुल हमारे समाज इस मामले पर अग्रसर हो रहा है और बहुत अच्छा काम हमारी अभी समिति कर रही है और हम चाहते हैं कि और भी इससे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता रहे तो बेनिफिट रहे। और श्याम बिहारी सेन, विद्युत विभाग से अकाउंटेंट के पद से रिटायरमेंट हुआ हूँ और मैंने यहाँ पर लेजर और कैश बुक चेक किए। छोटी मोटी जो मेरे को दिक्कतें आई थी वो मैंने नोट शीट में और बिंदु लिख करके इनको दे दी और कुछ अकाउंटिंग सिस्टम इनको समझा दिया। ये केस बुक है सर, किस प्रकार से या क्या इसमें बताएंगे आप किस प्रकार से आदान प्रदान? ये डबल कॉलम केस बुक है, एक तो कैश और एक बैंक का, तो ये दोनों कॉलम में एंट्री सही पाई गई और इसके साथ ही जो कुछ कमियां थी लेजर फोलियो नंबर वगैरह में लिखे हुए रहते ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अभी आगे से इसको सुधार लेंगे, बाकी बहुत अच्छा मेंटेन है इनका। राजस्थान सैन कल्याण समिति आज से नहीं 2000 से हम लोग कार्यकर्ता हैं। जब से लेकर के अब तक लगातार हमारी समिति एकदम पारदर्शिता रखते हुए हर क्षेत्र में, चाहे वो आय व्यय का हो, चाहे कार्यशैली का हो, चाहे टाइम पे चुनाव करवाने का हो, हम हर बार अब हमारे टाइम पे चुनाव। इस प्रकार के जो निरीक्षक यहाँ पे जो आते हैं तमाम समय पे, क्या लगता है आपको किस प्रकार से आप कार्यशैली को अंजाम देते हैं? समिति लंबे समय से काम कर रही है और हर समय में जो है हर साल इसकी ऑडिट होती है। टैक्स ऑडिट हम कराते हैं, सीए साहब से ऑडिट होती है और उसी के बाद रिटर्न फाइल करते हैं इसका। तो इस बार जो ये ऑडिट हमारे जो गणमान्य लोग हैं समाज के, उनके द्वारा रिटायर्ड जो लोग हैं उनके द्वारा ऑडिट हो रही है। तो हमें कई सारी चीज़ें जो हमें पहले पता नहीं थी वो इनकी वजह से हमें पता लग पाई। अब हम ये इनसे भी इनको भी अश्योर करते हैं कि आगे से ये जितनी भी इनने जो कमी बताई है उसको हम ठीक करके आगे का काम। आप अकाउंट से रिलेटेड आपका वर्क है तो आपको तो जानकारी है मतलब सारा, तो किस प्रकार आगे की प्रोसेसिंग क्या है भाई? इसमें क्या है, कुछ वाउचर पे जैसे बिल नंबर नहीं है या वाउचर पे कोई इंडिकेशन नहीं है या कहीं सील लग के अध्यक्ष के साइन नहीं है, तो वो सब अब आगे से हम कोशिश करेंगे कि वो सब होगा आगे तक।
किस प्रकार से गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है इनको कब मिलेगा लगभग, क्या लगता है आपको? भाई हमने जो है सांसद कोष से तो बेनिफिट लिया ही है, वो तो हुआ है, लेकिन अब जो 80G के लिए हम एप्लीकेशन लगाई है, 12A की अभी एप्लीकेशन लग रही है हमारी, 12A हमें मिलने वाला है। 12A मतलब टेम्परेरी तो हमें मिल चुका है, लेकिन उसको मतलब परमानेंट के लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी है। अगले साल तक हमें 12A परमानेंट मिल जाएगा, फिर हम 12A के साथ 80G की एप्लीकेशन। नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम राजेंद्र गोरस। ऐसी पारदर्शिता समाज में अगर आ जाए तो समाज का विश्वास जीतने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अध्यक्ष साहब भी उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल से पहले ऑडिट नहीं ऑडिट होती थी, लेकिन इसे विस्तार की इस तरीके से नहीं हुई थी। बाकी ऑडिट हमेशा होती जा रही है और जो भी पैसा आ रहा है समिति का वो बिल्कुल पूर्व पारदर्शिता के साथ उनके वाउचर लगे हुए हैं और बिल्कुल सीए ऑडिट की रिपोर्ट है हमारे पास। इसका विस्तार आज के समय में पूरे भारतवर्ष में हो चुका है और यहाँ हमारे को इस बालिका छात्रावास निर्माण के विषय में पूरे भारतवर्ष से सहयोग मिल रहा है। तो हमारा ऑडिट कराने का ये भी एक हमारा अच्छा प्रयास है कि हम पूरे भारतवर्ष के समाज को बता सकें कि आपका एक एक पैसा सही तरीके से लग रहा है। राजस्थान सेन समाज कल्याण समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कई सालों से रेगुलर समाज उत्थान में लगी हुई है। बार बार ऑडिट होने से समाज में भी विश्वास पैदा हो रहा है। तमाम प्रकार की एक्टिविटीज है, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जो बालिका छात्रावास है उसको भी हम आपको जो दिखाएंगे और तस्वीरें किस प्रकार से वहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्टेट हेड सोहन सेन, इंडिया आज तक। ताले खोलते हुए उनके ऊपर के लिए परमिशन नहीं है, वो यहीं तक ही रुकेंगे ये 2 कमरे होने के लिए। और ये अपना वार्डन के लिए, जो वार्डन जो रहेगी उसके लिए छोटा सा कमरा है। थोड़ा थोड़ा कर करके उनको जरूरत भी पड़ी है तो समाज वालों को उधार भी ले लिया, उसमें कोई शक नहीं। हाँ सही है, पर काम तो करना है। मोरवाल जी ने 4 लाख रुपए दिए उस टाइम में जब हमारे पास बचे ही नहीं मिल। मोरवाल जी ने कहा मेरे खाते से पैसा निराला जी का तो इतना बड़ा ही है कि हमारे पास है ना भूमि के पैसे जमा कराने के भी नहीं थे। 61,000 रुपये से कार्ड देखा था हमने 2001 FD तुड़वा के FD पे लोन दिलवा के आप अच्छा धारीवाल जी कल 2 बजे तक अगर जमा करो तो करो, नहीं तो फिर मेरी जिम्मेदारी।